है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐसे जो महान तेरी गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। धोखे का खुदाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु का। आइए कुछ देर के लिए हम प्रभु के कलाम में चलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज विश्वास और चंगाई, जहां विश्वास होगा वहां खुदावन का कार्य होगा, चंगाइयां होंगी, उद्धार होगा, ब्लेसिंग आएंगी खुदावन का वचन में। आज हम ये बहुत कुछ भेदों को सीखेंगे, बहुत कुछ भेदों को हम बांट सकेंगे लोगों के बीच में। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, हमें विश्वास है कि खुदावन अपना कार्य करेगा। आइए वचन चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज की पवित्र संगति के लिए, आज के पवित्र कलाम के लिए। तैयारी की सामर्थ्य दीजिए यीशु पिता, मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा एक एक शब्द को ब्लेस करती जाए यीशु पिता, ताकि पिता हर एक परिवार, हर एक लोग तेरे नाम से ब्लेस हो यीशु मसीह। जितने भी इस संगति में जुड़े हुए यीशु पिता, पवित्र संगति में पवित्र वचन के साथ जो बीमार है वो चंगाइयों को रिसीव करेंगे विश्वास के साथ। खुदावन आज की तारीफ करते हुए, आज के वचन से आज के बहुत कुछ सीखेंगे, हम चंगाई को विश्वास के साथ रिसीव करेंगे। यीशु पिता का धन्यवाद हो। तैयारी के लिए सामर्थ मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान मांगते हैं और आप सबको आशीष मिला के वचन से। यीशु पिता के नाम से दुआ मांगते हैं हम, आमीन आमीन और आमीन। अभी वचन में से हम लोग ने इस चीज को देखा, एक सूबेदार के विश्वास को हम देखना चाहते हैं। उसका विश्वास कितना गहरा है, उसका विश्वास है ऐसा गहरा है कि बयान करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उस वचन को जब देखते हैं, उस सूबेदार ने प्रभु यीशु से विनती करी है। कभी भी प्रभु यीशु को किसी ने भी आदर नहीं दिया, और आदर जब देते हैं तो खुदावन की तारीफ करते हुए आदर देते हैं। खुदावन को बहुत से लोग खिलाफ भी रहते थे, जहां भी प्रभु यीशु जाते थे लोग चर्चाएं करते थे, सवाल करते थे खुदावन यीशु से। लेकिन कुछ लोग आदर देते थे, कुछ लोग आदर नहीं देते थे प्रभु यीशु को। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस सूबेदार ने खुदावन को तारीफ करते हुए आदर दिया और अपने बारे में परिचय दिया। उसने एक अच्छा खासा परिचय दिया अपना, खुदावन की तारीफ करते हुए। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम वचन को फिर से पढ़ेंगे और धन्यवाद देंगे। सबसे पहले खुदावन ने खुदावन से विनती और निवेदन किया और उसने उससे आगे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु ने मना नहीं किया, कभी भी किसी को कभी मना नहीं किया। हम वचन जब देखते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, बहुत ज्यादा दुखी पड़ा हुआ है। वो उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। वो दूसरे के लिए तरस सके, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे बैठा सके, उठा सके, पानी पिला सके। वो लकवे के रोग से ग्रस्त है, लकवे के रोग से वो ग्रस्त है। वो और कई दिन से ग्रस्त पड़ा हुआ है। कोई वैद्य उसकी दवाइयों का मतलब कार्य नहीं कर रही, किसी वैद्य की दवाई कार्य नहीं कर रही है। सूबेदार ने देखा वो दुख में पड़ा है, परेशान है और खाट से उठ नहीं पा रहा है। वो एक दूसरे के मोहताज है, दूसरे को पुकारता है मदद के लिए।
सोचिए हमारे घर में अगर ऐसा हो तो कितना दुख होता है, तकलीफ होती है, और वो आदमी खुद शर्मिंदा होता है कि मैं बार बार बुलाता हूँ, उनको तकलीफ देता हूँ। वो भी मनुष्य भी अपने बारे में सोचता है, क्योंकि लकवे के रोग से ग्रस्त पड़ा हुआ है, वो खाट पर पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु के बारे में सूबेदार ने जाना है, प्रभु यीशु के बारे में उसको बहुत विश्वास है। उसने प्रभु यीशु से आके विनती करी। सबसे पहले उसने आके उत्तर दिया, और यीशु ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु ने मना कभी किसी को नहीं किया, कभी भी, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो लकवे की बीमारी हो, चाहे वो किसी भी अन्य बीमारी से ग्रस्त हो, प्रभु ने कभी भी किसी को मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया प्रभु यीशु ने किसी को भी। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमेशा तरस खाया लोगों पर, हमेशा तरस खाया खुदावन यीशु ने। और सूबेदार ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु को उत्तर दीजिए। प्रभु यीशु कहा मैं आके उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग नहीं। सबसे पहले उसने एक शब्द कहा, हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूं, क्योंकि वो सूबेदार है। उसको अपने गुरु घमंड होना चाहिए था अपने पद पे, क्योंकि सूबेदार है। वो एक बड़ी पदवी पे भी वहां पर है, एक जिम्मेदारी की पदवी पर है वो सूबेदार। उसने कहा प्रभु यीशु मैं इस योग नहीं हूं, इस योग नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए, तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, चंगा हो जाएगा मेरा सेवक। खुदावन की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। खुदावन के पास विश्वास किया और विनती निवेदन किया कि मेरे सेवक को जो लकवे के रोग से ग्रस्त पड़ा हुआ है, तकलीफ में है, कमजोरी में है, प्रभु यीशु चल के उसको देख ले, छू दे, कह दे, वो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं उसको चंगा करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं कल आऊंगा या अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। वो प्रभु यीशु चल दिए, उसके साथ चलती है। उसने इस चीज को भी कहा, हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूं कि तेरी छत के तले आऊं, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु ने उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को प्रभु ने देखा। केवल मुख से कह दे, उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं तुझे, तू मुख से कह देगा तो वो चंगाई से भर जाएगा, चंगाई से भर जाएगा। खुदावन का कलाम हमें बहुत कुछ सिखाता है, विश्वास में सिखाता है और चंगाई के बारे में बताता है। हम विश्वास करेंगे तो चंगाई को रिसीव करेंगे, चंगाई को रिसीव करेंगे। खुदावन का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो सूबेदार प्रभु से इस बात को जरूर करता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। वो अपने रुतबे के बारे में बता रहा है, अपना परिचय दे रहा है कि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अंडर में है, मेरे पक्ष में है, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं उनसे कहता हूं जा तो वो जाते हैं, कहता हूं आ तो वो आते हैं, ये कहता हूं वो करते हैं, क्योंकि मेरे अधीन सिपाही है। मैं यहाँ का सूबेदार हूं, मैं यहाँ का अधिकारी हूं, यहाँ का मैं। प्रभु यीशु को उसके विश्वास को देख के बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा ताज्जुब होता है प्रभु यीशु को। और यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सच कहता हूं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। खुदावन का सूबेदार वो मनुष्य किस जगह कफरनहूम में है, कफरनहूम में है, और खुदावन उदाहरण दे रहा है कि इस्राएल में मैंने ऐसे विश्वास को नहीं पाया, नहीं पाया ऐसे विश्वास को। जो कह रहा है कि प्रभु से मुख से कह दे मेरे छत के तले मत आ, यहीं से मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, चंगाई को रिसीव कर लेगा। अद्भुत बातें प्रभु यीशु के मुख से होती हैं और लोग उसके पीछे चलते हैं, चंगाइयां पाते हैं, वचन से ब्लेसिंग पाते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने आज इस वचन के साथ हम सबको जोड़ा है, हम सबको जोड़ा है। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हम सबको जोड़ के इस योग विश्वास पे हम लोग को मजबूत किया है। चंगाई को रिसीव करें, चंगाई को रिसीव करें। हम प्रभु की तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, इस कक्ष में बैठे हैं जहां हम लोग प्रभु की उपासना और आराधना करते हैं। यहाँ पर उपास के साथ करते हैं और प्रकार उपास के भी करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं हम लोग। खुदावन का धन्यवाद है कि हम मसीह धर्म का सिद्धांत और व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है मसीहों के लिए। जब हम धर्म को सीखेंगे, विश्वास को, वचन को पढ़ेंगे तो विश्वास को बढ़ते चले जाएंगे और खुदावन के नाम से हमारा व्यवहार भी प्रभु यीशु के समान होगा।
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि हम अपने विश्वास में बहुत आगे बढ़ते जाए, बहुत आगे बढ़ते जाए। प्रभु को तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं। कुछ चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वास की परिभाषा क्या है। विश्वास की परिभाषा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास की परिभाषा को नहीं जानेंगे, हम विश्वास को हम गहराई से नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला होता है विश्वास का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना। किसी की बात को सुने तो विश्वास करें। कोई हमसे कहे कि तुम पास हो गए हो, तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारे मकान बनना शुरू हो गया, हम उस बात को सोचें और विश्वास करें कि नहीं, खुदावन का इंसान ऐसी होता है, उसकी योजना ऐसी होती है। उन बातों को विश्वास करें। विश्वास की परिभाषा ये होती है कि बातों का हम विश्वास करें। हमने प्रभु की बातों का प्रचार का विश्वास किया, पास्टर के लोग कलाम को सुनते हैं तो विश्वास करते हैं, अब विश्वास करते हैं खुदावन के नाम का वचन के और आदर देते हैं, खुदावन का तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने इस योग हम लोग को बनाया कि हम चाहे मसीहत में रहे, चाहे व्यक्तिगत में रहे, हम अगर विश्वास को कहीं से कमजोर करेंगे तो किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे, किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। हम चाहे हम गीतों को गाएं, प्रार्थना करें, हम कर्म करें, अगर विश्वास ही रहेगा तो हर चीज में हम कमजोर पड़ते चले जाएंगे। हमारा कर्म हमें विश्वास सिखाता है। जब विश्वास करेंगे तो हमारा कर्म बढ़ेगा, हम लोगों की मदद कर सकेंगे, लोगों को शुभ संदेश सुना सकेंगे। विश्वास के लिए दुआ करेंगे तो रोगी चंगाई पाएगा। जैसे उस सूबेदार ने विश्वास को दिखा दिया कि अगर तू मुख से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, उसकी घड़ी चंगा हो जाएगा। खुदावन का कलाम हमें विश्वास में यकीन दिलाता है कि हम यकीन जब करेंगे तो विश्वास पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदावन के नाम से, उसके कलाम में, उसकी संगति में ईमानदारी से हम आगे बढ़ेंगे, डरते कांपते हुए आगे बढ़ेंगे खुदावन की संगति में। खुदावन की तारीफ हो और धन्यवाद देते हैं कि विश्वास जब हमारे अंदर आएगा तो यकीन बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्रभु यीशु के वचन हो, चाहे वो पास्टर हो, जो भी हो, जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारा यकीन आनंद के साथ बढ़ता चला जाएगा। दूसरे चरण जब हम आते हैं तो खुदावन की तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं। दूसरे चरण जब आते हैं, दूसरे पॉइंट आते हैं तो हमारे जीवन, विश्वास से हमारे जीवन का उद्धार होता है। हमारे जीवन का जब उद्धार होता है तो हमारा बहुत कुछ, हमारा लोगों से संबंध बनता है, हमारे एक नया जीवन शुरू होता है। विश्वास के द्वारा एक नया जीवन शुरू होता है हमारा। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं। जब हमारा नया जीवन शुरू होता है, हमारा उद्धार हो जाता है हमारे जीवन का। और हम उस दो प्रकार की हम विश्वास को देखते हैं अपने जीवन में। दो प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में होता है। नंबर एक आता है दिमाग का विश्वास, जो दिमाग से सोचते हैं वो विश्वास आता है। ओ डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, वो टीचर ने ऐसे कह दिया, मेरे अधिकारी ने ऐसा कह दिया, क्या ये सही है? दूसरा हमारा आता है, दूसरा दिल का विश्वास। तो हम दिल का विश्वास करते हैं, दिल का विश्वास करते हैं। और दिल के विश्वास में हम देखते हैं कि हम दिल से सोचते हैं, दिल से विश्वास करते हैं कि नहीं, खुदावंद का कलाम बिल्कुल हमारे जीवन के लिए परिवर्तित होना है, हमारे जीवन का उद्धार करना है। वो विश्वास दिल से होता है हमारा। खुदावंद के कलाम में धन्यवाद देते हैं। हम देखिए कुछ वर्षों को देखेंगे उद्धार के बारे में। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि विश्वास हमारे ईमान को, विश्वास को मजबूत करता है। यूहन्ना 1:12 डोनाल्ड कटिंग पढ़ने में अगुवाई करें इसमें। प्रभु का वचन यूहन्ना चैप्टर 1:12 में कहता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, जितनों ने विश्वास के वचन पे, उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया, ब्लेसिंग के साथ अधिकार दे दिया। और हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया क्योंकि ये हमने दिल से इस वचन को ग्रहण किया, दिल से ग्रहण किया। खुदावंद की तारीफ करते हैं। और दूसरे में बढ़ते कुलुसियों में आते हैं 2:6 में, कुलुसियों में एक अलग किस्म का विश्वास दिया, एक अलग किस्म का बयान किया है, खुदावंद का तारीफ किया है और बयान किया है कि खुदावंद हम विश्वास में अगर कमजोर पड़ेंगे तो हर जगह हम हार जाएंगे, हर जगह हम हार जाएंगे। खुदावंद का धन्यवाद हो। कुलुसी 2:6 में वचन क्या फरमाता है? प्रभु का वचन कुलुसी से 2:6 में,
अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अतः तुमने जैसे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे उसी में चलते रहो। अगर तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उसी विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया है, तो उसमें मेरे अजीजों चलते रहो, विश्वास में चलते रहो, विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। विश्वास से कभी मुकरना नहीं, विश्वास में कायम रहना। विश्वास से, थोड़े से विश्वास में सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं थोड़े से विश्वास में। प्रभु यीशु का कलाम बताता है, हम कलाम से सीखते हैं और कलाम के साथ हम प्रभु यीशु को तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम लोग के साथ है, हम लोग की अगुवाई कर रहा है प्रभु यीशु। हम ये चलते जब अंधेरे में कहीं एकांत में जाते हैं तो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु हमारे साथ में है, प्रभु यीशु हमारे साथ। ये भी हम विश्वास करते हैं, कहीं अंधेरा हो जाता है तो कहते हैं प्रभु यीशु को पुकारते हैं। जब कोई परेशानी विपत्ति आती है तो प्रभु यीशु को पुकारते हैं। हम खुदावन का हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। खुदावन के नाम से हम उस कार्य को करें जैसे प्रभु यीशु चाहता है, विश्वास के साथ उसकी संगति में जुड़े, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें हम लोग, प्रभु के नाम को। जैसे सुबेदार ने प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा किया, आदर दिया, बहुत आदर दिया, बहुत आदर दिया। अब खुदावन का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जब खुदावन के विश्वास में चलेंगे तो हमारा जीवन विश्वास में और बढ़ेगा, प्रभु के प्रेम में बढ़ेगा, प्रभु की योजनाओं में बढ़ेगा। जब हमारे जीवन का उद्धार होता है विश्वास के द्वारा, हमारे जीवन को उद्धार होता है, निसंदेह हम विश्वास के दिल से करने लगते हैं, खुदावन से प्यार करने लगते हैं और दिल से विश्वास करने लगते हैं। खुदावन की तारीफ करते हुए हम धन्यवाद देंगे। खुदावन का कुछ चीजें हम और देखेंगे, कुछ चीजों को और बयान होगा वचन से, विश्वास के कुछ प्रमाण को देखेंगे, विश्वास की कुछ योजनाओं को देखेंगे जो खुदावन ने हम लोग के लिए तैयार करके वचन के द्वारा हम वचन में चलेंगे और देखेंगे और वचन में चलेंगे और वचन को देखेंगे और जानेंगे कि खुदावन का कलाम क्या कहता है। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए। सबसे पहली बात है, हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। हम निकाल लिए वचन में से गलतियों 3:26, गलतियों 3:26 निकाले, क्योंकि हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो बचाए नहीं जा सकते। हम विश्वास करेंगे तो अपने पापों से बचाए जा सकते हैं, मुकद्दमों से बचा सकते हैं, बीमारी से बचा जा सकते हैं। हम वचन को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा विश्वास कहां पर है। हम निकालेंगे गलतियों 3:26 निकालेंगे, उसको बड़ी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। विश्वास परमेश्वर पर, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं, इसलिए विश्वास के द्वारा हम बचाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि हम विश्वास के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हम विश्वास के द्वारा शुद्ध किए गए, बचाए गए। खुदावन के विश्वास के द्वारा, वचन द्वारा बचाए गए, प्रार्थना द्वारा बचाए गए, गीतों द्वारा बचाए गए। अब हम बात है खुदावन के वचन के द्वारा विश्वास से हम शुद्ध किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। प्रेरित काम 26:18 हम देखेंगे। प्रेरित काम 26:18 कि विश्वास के द्वारा हम कैसे शुद्ध किए गए हैं, विश्वास के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। प्रभु की तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन बचाने वाला भी हम लोग को है। 26:18 कि तू उनकी आंखें खोले, क्योंकि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा, क्योंकि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। जो मुझ पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर से पवित्र किए गए हैं, विश्वास के द्वारा मिरास पाए। विरास पाए। विरास देने वाला खुदावंत है, विरास की योजना को दिखाने वाला भी खुदावंत है। खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हम शुद्ध किए गए, वचन से शुद्ध किए गए हैं। हम आगे देखेंगे, एक स्त्री के बारे में देखेंगे, मरकुस 7:26 देखेंगे, मरकुस 7:26 देखेंगे। हम एक सुरफिनी स्त्री का अटूट विश्वास, प्रभु का वचन
मरकुस की किताब उसका 7वां चैप्टर उसकी 24वीं आयत से 26 आयत में लिखा है, फिर वो वहां से उठकर सोर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया हाँ और चाहता था कि कोई ना जाने, हाँ परंतु वो छिप ना सका। हाँ। और तुरंत एक स्त्री और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुन के आई उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। और उसके पांव पे गिरी। ये यूनानी और सुरुफिकनी जाति की थी। ये यूनानी सुरुफिनी जाति की ये स्त्री थी, इसका अटूट विश्वास था। उसने उससे विनती की उसने प्रभु यीशु से विनती करी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा निकाल दे, विनती करी। ये नहीं क्या खुदावन का हाथ पकड़ के खींचती में नहीं ले गई, एक विनती करी। उसी ने विनती करी, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, तू उसको निकाल दे, निकाल दे। अटूट विश्वास उसको दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया विश्वास के साथ। उस स्त्री ने, जो फिलिस्ती जाति की स्त्री थी, जिसने प्रभु यीशु को चर्चाओं को सुना था, प्रभु यीशु के बारे में सुना था, उस स्त्री ने अपने विश्वास को, अपने प्रेम को आंसुओं के साथ दिखाया, क्योंकि इसकी लड़की को दुष्ट आत्मा सता रही थी, दुष्ट आत्मा सता रही थी। खुदावन का धन्यवाद देते, इस स्त्री के विश्वास को उसने दिखा दिया और प्रभु यीशु ने कुछ सवाल किए उस स्त्री से, उस सवाल को उत्तर दिया। सवाल क्या किया प्रभु यीशु ने? उसने उससे कहा, प्रभु यीशु ने स्त्री से कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। कुत्तों को आगे डालना उचित नहीं है। स्त्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और बड़े विश्वास का तो उत्तर दिया। देखिए क्या उत्तर देता है खुदावन, क्या प्रभु को वो उत्तर देती है। वो उस स्त्री ने उसको उत्तर दिया, उस स्त्री ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, सच है प्रभु, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे से बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। बालकों की रोटी से चूरचार खा लेते हैं। इसी विश्वास से तू चली जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु ने इस चीज को कहा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया को, और दुष्ट आत्मा निकल गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, दुष्ट आत्मा निकल गई उसमें से। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। हम दूसरे में चलते हैं, दूसरे में हमने सुबेदार के विश्वास को देखा। मरकुस का हम 10 का 51 एक और पद को देखेंगे, एक अंधे मनुष्य के विश्वास को देखेंगे, उसके गहरे विश्वास को देखेंगे। इसमें अटूट विश्वास देखा, सुरफिलिस्ती जाति का अटूट विश्वास देखा, उस अंधे का गहरा विश्वास ईश्वर पिता की ओर है, गहरा विश्वास दिखाया उसने। प्रभु का वचन मरकुस उसके 10वें बाब उसकी 46वीं आयत से लेकर के 52वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। एक बड़ी भीड़ प्रभु के समूह के साथ निकल रही है, प्रभु के पीछे निकल रही, स्तुति आराधना करते हुए, कुछ साधों को बजाते हुए, खुदावन की तारीफ करते हुए निकल रही। एक बड़ी भीड़, एक बड़ा समूह निकल रहा है प्रभु के पीछे, यरीहो से, एक नगर से, एक जगह से निकल रही है। तब तिमाही का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, भीख मांग रहा है। वो ये सुनकर यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। पुकार रहा है, प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु को आवाज दे रहा है। वो अंधा जिसने प्रभु को कभी देखा नहीं, प्रभु को बारे से सुना है, विश्वास के लोगों ने गवाहियां दी, चर्चा की प्रभु की, उसने देखा नहीं, क्योंकि वो अंधा है, उसको तो सहारे की जरूरत है। वो सारे साके बैठ जाता है, सारे सुन के घर चला जाता है, और जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी खाने को मिलता है, जो भी मिलता है, उसको वो ले लेता है। इसलिए वो अंधे उस जगह बैठ के भीख मांग रहा है, यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है, उनके बारे में लोग बयान कर रहे हैं, लोग गवाहियां दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से गवाहियां दे रहे हैं। वो सुन रहा है, प्रभु के बारे में सुन रहा है, उसका विश्वास बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ रहा है, प्रतिमाई का विश्वास बढ़ रहा है।
बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। और भी पुकारने लगा, और भी जोर से पुकारने लगा, और भी अपने विश्वास को प्रकट करने लगा, और जोर से पुकार रहा है, आवाज दे रहा है। भीड़ समूह जा रहा है, यीशु आगे निकल गया, अनसुनी हो गई। ये आवाज यीशु मसीह को नहीं सुनाई दी, बैतुलमाई की आवाज नहीं सुनाई दी। यीशु मसीह आगे निकल गया। आगे वचन में देखेंगे उसका विश्वास। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। हे यीशु नासरी, उस पर दया कर, उस पर रहम कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर के कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, और लोगों ने उस अंधे को बुला के कहा, ढांढस बांध, ढांढस बांध, उठ, उठ, वह तुझे वो बुलाता तुझे है। बुला रहा है। ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुला रहा। अभी हम यीशु को पुकार रहे थे, अभी हम यीशु को आवाज दे रहे थे, हम यीशु से कह रहे, हे शिशु, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन को पूरी कर। मैं आवाज दे रहा था, प्रभु यीशु ने अनसुनी कर दी, अनसुनी कर दी। लेकिन अब प्रभु यीशु बुला रहा है, अब प्रभु यीशु बुला रहा है। और उसके साथ चेले के साथ कुछ लोग भी गए, उस भीड़ से कुछ लोग भी गए, कहा चुप रहे, चुप रहे, ढाढ़स बांध, देख तुझे यीशु बुला रहा। अब यीशु बुला रहा है, अब यीशु बुला रहा है। ओ कितना आनंद से भर गया। आगे देखेंगे कितना आनंद से भर गया। वो अपना कपड़ा फेंक कर, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, शीघ्र उठा, और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है? यीशु ने सिर्फ दो सवाल करते थे। जीसस दो सवाल करते थे, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या तुझे विश्वास है? ये दो सवाल करते थे। जो भी यीशु के पास जाते थे, जो भी लोग जाते थे, ये दो सवाल करते थे, मैं तेरे लिए क्या करूं? उस अंधे ने उससे कहा, उस अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चला जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। आमीन। चंगाई को रिसीव कर लिया, उसका अंधापन खत्म हो गया, उसके पैर में ठोकर लगना खत्म हो गया, उसको ठोकर से मुक्ति मिल गई, उसने प्रभु यीशु को जान लिया, ठोकर से फ्री हो गया, अंधकार से फ्री हो गया, जख्मों से फ्री हो गया, अपने विश्वास को कायम कर लिया और अंधकार से बाहर आके प्रभु के नाम को जय जयकार करने लगा। गवाहियों के साथ पीछे चलने लगा, प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा, गवाहियों के साथ पीछे चलने लगा। प्रभु यीशु का कितना बड़ा उपकार किया प्रभु यीशु ने उस संडे को, जिसको जो किसी का मोहताज था, जो हाथ पकड़ के चलता था, चलते उसको ठोकर लगती थी, उसके पैर लहूलुहान हो सकते थे, जख्मी हो सकते थे। ऐसा भी हो उसके साथ होता होगा अनदेखा, क्योंकि अंधा नहीं देख रहा, वो मोहताज है, वो किसी के सहारे का मोहताज है। खुदावन का कलाम हमें विश्वास में मजबूत करता है। मैं तुम्हें को अटूट विश्वास को देख रहे हैं, अटूट विश्वास मैं तुम्हें को देख रहे हैं। सुरफरी स्त्री का अटूट विश्वास देख रहे हैं। सवालों को उत्तर देना प्रभु यीशु का, और उत्तर के साथ साथ उसकी बेटी से दुष्टात्मा निकल गई। आमीन, 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 निकल गई सारी दुष्टात्माएं। वो अंदर देखने लगा प्रभु यीशु के नाम से। हम अपने को और दृढ़ करें, हम दिल का विश्वास करें। दिमाग का विश्वास बहुत अच्छा है, दिमाग विश्वास बहुत अच्छा है, हम दिल का विश्वास करें, दिल से खुदावन को पुकारे, दिल से खुदावन की तारीफ करें, आनंद के साथ तारीफ करें, लोगों के समूह में गवाहियां दें, लोगों के समूह में जब चंगाइयों के बारे में बताते चले जाए, अरे खुदावन मेरे यीशु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। हम जब गवाही देंगे तो प्रभु यीशु का कार्य बड़ा सामर्थ के साथ होगा। मेरे खुदावन बड़े सामर्थ के साथ होगा, क्योंकि जब हम विश्वास की परिभाषा जानने लगेंगे, विश्वास को समझने लगेंगे कि विश्वास के द्वारा हमारा भरोसा होता है। हम मनुष्य में विश्वास कर लेते हैं, हम मनुष्य में भरोसा कर लेते हैं कि नहीं ये सही कह रहा है, ये हमें बैंक से लोन दिलवा देगा, ये हमारे मकान को बनवा देगा, ये हमारे बच्चों की नौकरी। हमने विश्वास किया, भरोसा किया उस मनुष्य पर। प्रभु ने हमेशा प्रभु ने इस चीज को कहा, बयान किया। हमेशा प्रभु ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। कभी प्रभु ने धुतकारा नहीं, कभी किसी को मना नहीं किया, कभी नहीं मना किया प्रभु ने, किसी को नहीं धुतकारा प्रभु ने। प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शित करता है, मार्गदर्शित करता है। प्रभु का वचन हमारे लिए ज्योति और प्रकाश, उसका वचन हमारा विश्वास उस अंधकार को दूर करता है, उस दुष्शक्तियों को, उसके भ्रम को तोड़ता है हमारा विश्वास। हम खुदावन की तारीफ जितनी भी करें बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमारी तारीफ करना खुदावन के लिए बहुत जरूरी है। हम एक
कलाम को और देखेंगे और देखेंगे कि विश्वास के साथ हमारा जो था आराम, शांति, तसल्ली और खुशी विश्वास के द्वारा आती है। यशायाह 26:3 देखेंगे, यशायाह 26:3 देखेंगे, विश्वास के द्वारा हमारे शरीर में आराम मिलता है, टेंशन खत्म हो जाती है। मुकदमा जीत गए, विश्वास किया, प्रार्थना करी, पास्टर के साथ प्रार्थना करी, हम मुकदमा जीत गए, हमको चंगाई से हमको आराम मिल गया, सद्रा से हमको आराम मिल गया, हमारे परिवार में शांति आ गई विश्वास के साथ। हम देखेंगे यशायाह 26:3 देखेंगे, यशायाह चैप्टर 26 उसकी वर्स 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्यों रक्षा करता है? क्योंकि हमने विश्वास किया है, खुशी के साथ विश्वास किया, आनंद के साथ विश्वास किया, इसलिए हमारा विश्वास हमको हमारी रक्षा करता है, कलाम हमारी रक्षा करता है, हम विश्वास करते हैं तब, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। भरोसा मीन विश्वास, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। खुदावन का तारीफ जितनी भी करेंगे हमारे लिए बहुत कम है। खुदावन का कलाम हर पल हमको त्यागी देता है। हम विश्वास की जब प्रार्थना करते हैं तो रोगी बच जाता है। याकूब में हमने पढ़ा, याकूब 5 में विश्वास की प्रार्थना होती है, रोगी बच जाता है। विश्वास से भविष्यवाणियां करते हैं तो खुदावन का कार्य शुरू हो जाता है, खुदावन की रोशनी चमकने लगती है, खुदावन की पवित्र आत्मा सबको टच करने लगती है। विश्वास के साथ हम रिसीव करते हैं, सब चीजों को रिसीव करते हैं, विश्वास के साथ रिसीव करते हैं परमेश्वर को। हम खुदावन को खोजते हैं, विश्वास के साथ खोजते हैं। तो विश्वास के साथ खोजेंगे तो खुदावन मिलेगा, मिलेगा। हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, पास्टर की जबान पे, उसके कलम पे, उसकी गवाहियों पे विश्वास करेंगे तो हम एक मस्जिद कराएंगे, घर भी कराएंगे। हम प्रभु यीशु वचन को देने वाला, सिखाने वाला, आगे बढ़ाने वाला है। मेरे अजीजों, विश्वास हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वास से हम एग्जाम की परीक्षाओं की तैयारी करते प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हम अपनी ड्यूटी में जाते तो अपने में बैठ के सबसे बाइबल पढ़ते, दुआ करते हैं ताकि सारे काम सफल हो हमारे। प्रभु अगुवाई करे विश्वास के साथ। बहुत से लोग जुड़ते हैं हमारे साथ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। मसीह लोग भी, गैर मसीह लोग भी, और उसमें जुड़ते हैं हमारे साथ कामों में, क्योंकि मसीह लोग विश्वास में हमेशा मजबूत रहते हैं। इसलिए मसीह धर्म सबसे अलग कहलाता है, सबसे ब्लेस का धर्म कहलाता है मसीह धर्म। हम ब्लेस है, हम ब्लेस है, हमारे साथ लोग ब्लेस है, हमारे ऑफिस के लोग ब्लेस है, क्योंकि हम खुदावन की तारीफ करते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तारीफ करते हैं। खुदावन का पाक कलाम हम सबको विश्वास के द्वारा और मजबूत करे, परिवारों को मजबूत करे, और जो बीमार है उनको विश्वास के साथ चंगाइयां मिले, विश्वास के साथ चंगाइयां मिले। खुदावन की हम तारीफ करते हैं। हम एक कलमा और पढ़ लेंगे, उत्पत्ति 5:6, उत्पत्ति 5:6 पढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उत्पत्ति 5:6 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5:6। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। हाँ, एनोश के जन्म के पश्चात हाँ, शेत 807 वर्ष जीवित रहा। 807 वर्ष तक जीवित था। ये उम्र थी खुदावन, क्योंकि समय पाप नहीं था, झूठ फरेब, लूटपाट नहीं थी, लोग शुद्ध मन के थे, इसलिए इतनी लंबी उम्र खुदावन परमेश्वर ने नियुक्त करी थी सबके लिए विश्वास के साथ। आगे देखेंगे क्या होता है उसके बाद। और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, और भी आशीष देती खुदावन ने। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 9 से 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। उसको विश्वास था, पुराने नियम में देखेंगे उनको भी विश्वास था, कलाम कहते हैं उनको भी विश्वास था। लंबी उम्र खुदावन ने दी थी सबको, आशीष की उम्र दी थी, वो ढेर सारे बच्चे दिए थे, बड़ी आशीषें दी थी खुदावन ने, खेती बाड़ी दी थी, ये आशीषें थी उनके घरों में, ब्लेसिंग दी थी, उम्र की ब्लेसिंग दी थी खुदावन ने। हम हर एक के विश्वास को देखते हैं, हर एक विश्वास को मजबूत करते हैं अपने। जब हम गवाही देते हैं तो विश्वास में ढेर हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं विश्वास में। खुदावन की हम तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज के वचन से हम सबको आशीष मिले, धन्यवाद देते हैं। नवीन हरिशन भी जुड़े हुए हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर, एक पास्टर के लिए तो जुड़े हुए हैं, आज मसीह मंडी के साथ जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, डॉलर कटिंग के परिवार को धन्यवाद देते हैं, शम्मी कटिंग को धन्यवाद देते हैं, हर एक लोग के लिए
जो जुड़े हुए हैं सबको प्रभु यीशु आशीष दे, आशीष दे। और जो बीमार है प्रभु यीशु उनको चंगाई से भर दे, आशीष से भर दे। हम खुदावन से दुआ करते हैं कि आज के वचन से हम सबका विश्वास बढ़े, हम सबको ब्लेसिंग मिले। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए धन्यवाद दें आज के वचन के साथ। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ आज के कलाम के लिए, आज की संगति के लिए। पवित्र यीशु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि हमारा विश्वास को ढील कर, हमारा भरोसा तुझ पर हो, हमारा विश्वास तेरे पर हो। यीशु हमने विश्वास की परिभाषा को जाना और उद्धार को जाना, विश्वास को जाना, चंगाई को जाना। यीशु पिता, जो बीमार है यीशु, ओ खुदावन जो बीमार है, जितने बीमार है, हर एक को छू दे यीशु, उनके विश्वास के अनुसार तेरे नाम को ले, तेरे कलाम को विश्वास करें, उनको बीमारी से फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर यीशु मसीह। अपने पवित्र हाथों से छू, अपने लहू बहन हाथों से छू के टच कर यीशु मसीह, हर एक को आशीषित कर यीशु पिता। जिसके ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसी वक्त मुक्त हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, रिलीज हो जाए यीशु पिता के नाम से। जिन स्त्री के कोप बंद है यीशु मसीह के नाम से, शराब में तुझे फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो कोप खुल जाए, कोप खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा उनके नाम से जो भी उलझने हैं, कमजोरियां हैं, जिनके रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके मुकदमे, उनके मुकदमे उनको फ्री कराए यीशु मसीह, फ्री कराए यीशु पिता। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे पढ़ाई के लिए, उन स्कूल में एडमिशन बच्चों के होने लगे, एडमिशन के रास्ते खोले बच्चों के लिए, उनके बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। जो पढ़ाई से दूर हो गए, शैतान ने भ्रम में डाला है, उनके मन विश्वास बढ़ जाए, विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से बच्चे फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु पिता के नाम से। ऐ खुदावन, हर मनुष्य के अंदर से, हर स्त्री के अंदर से, हर बच्चों के अंदर से अपने विश्वास को बढ़ा, शैतान के भ्रम को तोड़ दे यीशु मसीह। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। ब्रदर अनुपम, उनके पूरे परिवार, उनके मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए, और जितने लोग जुड़े हर एक को ब्लेस करिए, हर एक को आशीष दीजिए यीशु पिता। को अपनी पूरी चंगाई दी है, उनको अपनी गवाही के लिए खड़ा कर, अपने प्रचार के लिए खड़ा कर, उनको आशीष भर दे, उनको परिवार को ब्लेस करे यीशु पिता। आशीष खंडेवाल, एसपी लाल, इन सबको ब्लेस कर। खुदावन इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बताया पिता, हमने बहुत कुछ सीखा इनके द्वारा। खुदावन इसको ब्लेस कर, इनके परिवार को, इनकी सेवकाई को ब्लेस कर और आशीषित करे यीशु मसीह। कटी के पूरे परिवार को ब्लेस करिए, शम्मी कटी के पूरे परिवार को ब्लेस करिए और आशीषित करिए। जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं खुदावन के दास होने के अधिकार से सबको ब्लेस करता हूँ। खुदावन के नाम से बरकत की दुआ देते हैं हर एक को, सब आशीषित हो, सब चंगाई से भर के गवाहियां दे, आनंद बनाए। परमेश्वर के नाम से तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हैं। हमारी दुआ को सुनने वाले आप यीशु पिता, हर दुआ को उत्तर हर आमीन में दीजिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुना कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमें हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हें कसूरों को माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हो। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख को प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। खुदावन का धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती यीशु से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आशीष दे। थैंक यू।